राम राम जी। हैप्पी फैमिली सरोज की कहानियां में आपका स्वागत है जी। और सही में जी बता दिया करो और पूरी देख लिया करो। तुमने पूरी देखे बिना किस तरह पता लगा मैं कुछ कह रही हूँ। आज जी मन नहीं पता था, मैंने सोचू कोई मेरे के साथ और भी नहीं पता हो। आज मैंने एक नई बात सुनी थी जी। अक जो या सीता माता थी ना, या जनक की जाई कौन थी। तो जी मैंने बड़े आराम तो उसके दौरे बैठ कर पूछा फिर यह कौन थी। तो जी उसने इसकी स्टोरी के बताई। रावण मंदोदरी ने लेकर ने उनके घर तक आने लग रहा था और रानी मंदोदरी जनक का बाग देखकर बोली हो बड़ी ठंडी छाया है, बड़ा सुथरा बैठन न मन करे। रथ डांट तेरी इस बाग में बैठेंगे। रावण ने बोला लेट हो जाएंगे और दिन छिप जाएगा, टाइम तक आप जाएंगे। ने बोली बेशक दिन छिप जाओ और चाहे आज की रात आड़े काट लेंगे पर डटेंगे इस बाग में। देख कितनी सुथरी मेवा, कितना सुथरी छार, यार बैठेंगे जी घड़ी दो घड़ी। तो जी आप को हो बाल हट त्रिया हट घोड़ा हट ये किसी ने नहीं जान देंगे। तो जी वह थी औरत हट। तो वह बोली बोला जी मैं रुकूंगी। तो वो रावण ने सोची भाई बढ़िया फायदे में रह जाएगा, जितना थोड़ा रथ डांट करना बैठ जाएगा, बैठ जा जी। और रानी मंदोदरी के मन में आई न्यू बोली मैंने मेरी सखी आसी मजाक कर मेरे नू वो उड़ावा है और आपने मेरे ते एक बात नहीं सुनाई। न्यू बोली के न्यू है मेरे तनु को थी रावण ही साथ दाड़ है। अब तीन लोक में भी आदमी को नहीं नू दाड़ नाला। न्यू बोलिया बलिया रे बोली रहने दे डर जाएगी, कत्ती नहीं मानू। और आप दाड़ो और माज आपकी दाड़ सुन खतरा डाड़ देख लो कोई भी नहीं मत दाड़ सुनता कर जाएंगी नहीं माज इस बाग मत उठू को नहीं भाई। जिद ला कर बैठ की रावण ने सोची ला भाई बड़ी मुश्किल होगी। और इस बात का रावण ने पता भी नहीं था जी। जो सी बात मैं बताने लग रही हूँ, उस टाइम रावण दहाड़ा तो रानी मंदोदरी गर्भवती थी और रानी का गर्भ पड़ गया। और जब रावण दहाड़ा करता तो 12 कोस तक रूखा के पत्ते सूख जाया कर दे, मतलब रूख सूखने शुरू हो जाया कर दे। तो जी वो क्या होया जनक का बाग सूखना शुरू हो गया। और जिस बात की रावण ने दूर दूर खबर नहीं थी कि भाई रानी मंदोदरी पेटता है। और जी उस टाइम नहीं औरता ने भी नहीं पता था, कई कई महीने के पता जी उसने पता था कि नहीं, इतनी उसने मेरे तक खोल कर नहीं। तो जी जिस टाइम और जनक का बाग सूखना शुरू है और जनक बहुत चिंता में है। जनक अपनी औरत पे है रानी बाग सूखना शुरू हो गया और इसका उपाय नहीं बोली उपाय है नहीं बोला के उपाय है कि फलाने ऋषि के पास चला जा और जाकर उस तक पूछ रो तो जरूर बतावा, क्योंकि राजा जनक की दूर दूर तक इज्जत थी। तो जी जब राजा जनक उस ऋषि के पास जाकर बैठे हैं, राजा जनक उस तक बात कर रहे हैं कहा कि इस तरह मेरा बाग सूख गया, उसका उपाय बता दो जी। ऋषि बड़े सीधे सीधे विचार बता रहा है भाई सोने का हल जड़वा ले और राजा जनक अपने हाथ तक हल जोड़ दे और तू जैसा उस बाग न बाड़ा शुरू करेगा जड़े जड़े का तेरा हल निकल जाएगा, साथ के साथ तेरा बाग हरिया आ जाएगा। तो जी राजा जनक की समझ में आ जाए। राजा जनक उठकर बड़ा खुश प्रसन्न मनता अपने घर आ जाए। तो उसके चेहरे पर थोड़ी आशी हो क्योंकि बहुत चिंता में रहा करता, क्योंकि चिंता सचली थी उसने भाई तेरा बाग सूख गया। बाग ऐसा जनक का कि जिक्रा तो उसकी उसमें था। तो उन्हें एक बड़ा सुंदर सा अपना एक हल बनवाया सोने का और राजा जनक ने तड़की हल जोड़ दिया। रानी तक कह गया मैं हल लेकर जाऊं, आप मेरी रोटी लेकर जियो। बड़ी बढ़िया बात लगी, रानी भी बड़ी खुश। रोटी बनाई छालने में लपेटी बांधी, रानी पीछे तो रोटी लेकर चली गई। रानी ने आवाज मारी जी रोटी खा लो। नु बोला यू खूट काटो। तो न्यू कहकर रानी रोटी धरकर डोल पर बैठ जा है और रानी की छाती में करण हुआ है। जैसी रानी की छाती में करण हुआ है, इधर तो रानी न्यू लखा है और कमीज बीज गया दूध तय और उधर लड़की की आवाज सुनाई दे है, क्योंकि लड़की कति नु जोर तो चला क्योंकि हर निकला था जनक का और वो देखा उन्होंने लखा को हो उन्हें हल छोड़ा और लड़की ठाई अपनी चादर में लपेटे छाती का लेकर बोला ओहो यार तक कन्या देवी पाई है। और भगवान ने हमारी सुन ली, क्योंकि राजा जनक का कोई औलाद नहीं थी
राजा जनक औलाद का निसारा था, हर टाइम उसका ध्यान रखा करता। हे मालिक, चे को कन्या दे दे, को कन्या दे दे, मन कोई दे दे, संतान दे दे। तो जी उसने वो खुश हुआ, हे भगवान तन तो मेरे तक को छप्पर फाड़ कर दे, तन तो धरती फाड़ कर दे दिया। और जनक नु कति छाती का लहरा उड़ा, बैठी बैठी रानी नु घबरा रही कि मेरी छाती में दूध किस आया। वो को है, वह बोली आवाज बच्चे के रोन की, रानी कन्या भूखी है और कन्या न दूध पिला दे। देखा तो को हो ईश्वर तेरी माया। रानी ने अपना पल्ला हटाया, कन्या के दूध, कन्या चुप। नु बोली सीता माता न तो जनक की जाई थी और ना सीता माता कोई नू थी, वह रावण की बेटी थी। मंदोदरी का गर्भ पड़ा था, इतना वह धरती माता में शक्ति आई थी। वह क्यों आई थी, क्यों के था, उसका अर्थ उन्हें मेरे तो बताया जी इस तरह के, तो मेरी समझ में भी आया उसका है। अकबर तो रावण का काल थी, काल तो उन्हें जब नहीं पता लग गया था, जब उसने स्वयंवर रचा था इतना विद्वान आदमी पे, और वो छोटा सा धनुष नहीं उठा, और उन्हें सीता माता रोज ठाकर दरिया कर दी, भीतर बार शिव के धनुष दिए उन्होंने। जनक का जो धनुष था उन्हें सीता माता रोज साफ भी करा कर दी और ठाकर रखा कर दी। और वो राम ने 1 मिनट लाई, रोज रावण पर को नहीं उठा, क्योंकि वह उसका काम। निगाह तो देखो ना, रावण भी था ब्याह खतर में धनुष तोड़ कर मैं ब्याह लूंगा, उन्हें बड़े बड़े राजा का अपमान कराया। तो जी उसने बताई कि बेटी सीता माता तो सिर्फ रावण का काल भड़काई थी, उन्हें धरती पे वो तो स्वर्ग में पैड़ी लाने को था कि मैं आज नहीं कल, कल नहीं मैं स्वर्ग में पैड़ी ला दूंगा, तो स्वर्ग में पैड़ी ला देंदा, इतना विद्वान पंडित था और वो ला देंदा। एक वो तो था ऐसा जो स्वर्ग में पैड़ी ला देंदा। उसने यह बात कही भी थी जिस टाइम उसने अपने प्राण दिए, राम ने कही लक्ष्मण हाँ इसके तू सिर दो रखी सा खड़ा हो गया, बड़ा ज्ञानी है, पैरा का नहीं खड़ा हो जाए, ज्ञान ले ले। उन्होंने कुछ नहीं कहा था, नु कहा था लक्ष्मण खां आज नहीं कल नहीं, आज नहीं अब, और पल में पल हो जाएगी, तू फेर करेगा कब, विकल्प ना छोटे, आज नहीं कल, आज नहीं कल। इस बात पर नहीं रही है, जो करना है कर दिए। अले इस तो बड़ा ज्ञान मेरे द्वारा कुछ नहीं, क्योंकि मैं स्वर्ग में पैड़ी लाना चाहूँ था, आज काल पैरेगी। तो जी उसने यह मेरे तक जो बात बताई मेरी भी समझ आई, उसका न्यू हो। राम राम जी।